आजमगढ़ में सपा नेता शिवपाल यादव बोले 2027 में प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार, देश को पीछे कर रही है भाजपा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था बदहाल, कानून व्यवस्था ध्वस्त। आजमगढ़ निजी कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। शहर के एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आजमगढ़ के दौरे को लेकर कहा कि आजमगढ़ मेरे लिए नया नहीं है, ये हमारा घर है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि भाजपा की सरकार देश को बहुत पीछे कर दिया। देश की जनता को सौहार्दपूर्ण रूप से जीने नहीं देना चाहते हैं। भाजपा के लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर चर्चा करते हैं और देश की जनता को अमन चैन से रहने नहीं देना चाहते हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा के राज में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कानपुर में राज्य मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब आजमगढ़ आते हैं तो पुलिस भर्ती की चर्चा जरूर करते हैं और चाचा भतीजे पर आरोप भी लगाते हैं कि पुलिस की भर्ती के बाद चाचा भतीजे झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ते थे। इस सवाल के जवाब में सपा महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि हमने जो भी भर्तियां कराई वह पुलिस भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष थी। भाजपा के राज में जो भर्ती हो रही है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के सवाल पर सपा महासचिव का कहना है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में जमकर घोटाला किया है। इस सड़क को ब्रिज कॉरपोरेशन को बनाना था पर निजी ठेकेदार से इसका निर्माण कराया गया। वहीं बिजली के सवाल पर सपा महासचिव का कहना है कि भाजपा ने 9 साल के कार्यकाल में एक भी यूनिट नहीं लगाई है। यही कारण है कि 3 घंटे से अधिक की बिजली आपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं। नेताजी, आज आजमगढ़ आना हुआ है, क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, आजमगढ़ तो हमारे लिए कोई नया जिला तो है नहीं। ये देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़। यहाँ से नेताजी हमेशा आते जाते रहे, यहाँ से एमपी भी चुने गए, उसके बाद अखिलेश भी एमपी चुने गए, इसके बाद अभी धर्मेंद्र चुने गए। तो ये कोई नया हम लोगों के लिए ये तो घर है। 27 को लेकर क्या प्लान है? देखिए, 27 की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी देखिए देश को बहुत पीछे कर दिया है। देश में सौहार्दपूर्ण देश को नहीं रहना देना चाहते। ये देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और देश को देखिए अमन चैन रहना चाहिए। अमन चैन भी नहीं रहना देना चाहते हैं और जनता को इतना दुखी कर दिया है, इतना दुखी कर दिया है और कोई काम नहीं किया, कोई वादे पूरा नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, एक सवाल और है कि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, एसआईआर को लेकर के हमारे सांसद जी सहित तमाम विपक्षी दल जो है वो प्रदर्शन किए हैं संसद भवन में। आपकी क्या राय है बिहार को लेकर? देखिए, मैंने कहा कि ये देश में सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए देश में, और देश में देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इनका वादा भी था, वो पूरा कर नहीं पाए। जब कहीं पर भी कुछ देश के विकास के लिए कुछ कर नहीं पाए तो ये देश के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। देश में भाईचारा न रहे तो इस तरीके से ये जब फेल हो रहे हैं
अभी आपने देखा कि देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सभी ठप हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों को, धरने पे बैठे हुए हैं लोग। और आपने सुन ही लिया है कानपुर का एक राज्य मंत्री धरने पे बैठे, वो और उसका पति दोनों धरने पे बैठे हैं, राज्य मंत्री। तो हर तरीके से ये फेल है, लाइन आदत के मामले में ये फेल है, स्वास्थ्य सेवाओं में ये फेल है, विकास कहीं कर नहीं पा रहे। आप लोगों के समय में ही पीजीआई बन के तैयार हुआ था, आपकी सरकार थी, अब उसके सारे। अच्छा देखिए हम लोगों ने तो पूरी निष्पक्ष कराई थी, अगर मतलब कई बार जांचें भी हो चुकी हैं, कुछ नहीं ये निकाल पा रहे। और इन्होंने जो भी भर्ती करी है, बताओ आउटसोर्सिंग में जो सीधा सीधा जहाँ पर 14,000 रुपये मिल रहे हो, उन्हें 8,000, उसमें भी रिश्वत। बिजली विभाग में क्या चल रहा, स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा, और जो गोरखपुर से अभी जोड़ा गया होगा एक्सप्रेस वे, अब तो देख लिया होगा, तो आपने तो देख लिया होगा कितना घोटाला। हमने तो पूरे प्रदेश में 75 जिलों में सड़कें बना दी थी, चौड़ी चौड़ी बना दी थी। अब वो 70 किलोमीटर जो सड़क बनी है उसका देख लेना, आप लोगों को तो सब जानकारी है कितना उसमें घोटाला। और एक ही ठेकेदार, जबकि वो ब्रज कारपोरेशन को बनाना चाहिए था, जो उस पर पुल 3 पुल बने, तो जबकि नियम भी है ब्रज कारपोरेशन को पुल बनेंगे 7 मीटर से तो चौड़ा होगा, लंबा होगा, वो ब्रज कारपोरेशन बनाएगा, तो वो भी एक ठेकेदार, उसमें से कितना कमीशन। और तो और ये जीएसटी में इन्होंने एक कर कहा था, एक कर लगेगा। अब आप तो सब जगह घूमते फिरते हो, कितनी बार जीएसटी लोगे। अब ठेकेदारी में भी, अब हम लोगों की जो विधायक निधि है उसमें भी जीएसटी, फिर ठेकेदार ने जिस संस्था को, वो भी उसमें भी 12%, फिर जेई से लेकर के बताओ एक्सियन से चीफ के बाद प्रमुख सचिव, खुलेआम चल रहा है। रात को सर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा आए थे, बिजली कटौती को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब समाजवादी की सरकार थी तब 13,000 मेगावाट की आपूर्ति होती थी, 3 सालों से 21,000 मेगावाट की आपूर्ति कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अच्छा, इन्हें कौन सा यूनिट अभी लगा दिया है 9 साल में, कौन सा लगा दिया है? वो नेताजी की सरकार में लगे थे और अखिलेश यादव की सरकार में लगे थे यूनिट, उनसे जो बिजली मिल रही है, जो मिल रही है, इनका कौन सा यूनिट बना दिया है? बिजली दे नहीं पा रहे, तब भीड़ में क्या नारा लगाते हैं? जब बिजली की मांग करी कि 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे रहे हैं, 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं पब्लिक मांग कर रही है, तब उन्हें देना चाहिए था। बड़े पैमाने पर दे नहीं रहे। और जो भी आउटसोर्स में जो भी नौकरी दी गई है उसमें कितना पैसा मिल रहा? 8,500, 8,000। वैसे 14,000 की घोषणा ये कर रहे हैं, उसमें भी पहले ही कर लाख, 2 लाख, 5 लाख कमीशन हो रहा है। और कमीशन के साथ साथ 8,500 में अच्छा किसी का परिवार चल जाएगा? अगर घर में बिजली है, 2 कमरे का मकान है, एक में अगर एसी लगा लिया तो बिल कितना आएगा? बिजली, वैसे तो बिजली दे नहीं पा रहे, बिजली की कितनी समस्या है। अभी आप देख रहे पानी, आज तो थोड़ा बहुत बरसा है, यहाँ सब खेत सूखे पड़े, बिजली दे नहीं पा रहे, नहरों में पानी दे नहीं पा रहे, ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे, तो हर तरीके से ये फेल है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये पूरे देश का सौहार्द खराब करना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा संघर्ष किया है और करेगी।
और देख लेना 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।